वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। वफाकी काबीना मुल्क की सियासी, मुआशी, अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर करेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एयर सर्विसेज के मुआहदे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी की तश्कील 9 कर दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी 12 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन होंगे। वज़ीर दफ़ा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारिजा और मुशीर खजाना कमेटी में शामिल। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा होंगे। इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म खुद मैदान में आ गए। इमरान खान ने MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात कल इस्लामाबाद में होगी। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आज कराची के कंगरी हाउस में पीर पगारा से मुलाकात करेंगे। GDA के सरबराह गवर्नर इमरान इस्माइल को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके सल्तनत ओमान पहुँच गए। सुल्तान काबूस के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। रियाद में शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी हम मनसब से मुलाकात की। खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का घर नीलाम करने का इश्तिहार जारी। गुलबर्ग लाहौर में 4 केनाल 17 मरला बंगला, फर्नीचर और नवादरात की नीलामी होगी। नीलामी 28 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। 12 कमरों पर मुश्तमिल घर की सरकारी बोली 18 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। नवाज शरीफ को कुछ देर हवाखोरी के लिए घर से बाहर लेकर गए। हुसैन नवाज ने लंदन के होटल में तस्वीर की वजाहत कर दी। कहते हैं डॉक्टर्स के मशवरे पर फैमिली ने नवाज शरीफ को घर से बाहर निकलने पर आमादा किया। इसे सियासी रंग देना अफसोसनाक है। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का डॉक्टर अदनान से राबता, ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स भेजने को कहा। एक और लंदन प्लान 92 न्यूज़ ने पता चला लिया। शहबाज शरीफ बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान में बाजी पलटने की कोशिशों में मसरूफ। बाज़ शख्सियात से अहम मुलाकातें। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को अहम वफाकी वजारतों और स्पीकरशिप की पेशकश होगी। शहबाज शरीफ खुद वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। वो 15 फरवरी से कबल पाकिस्तान पहुँचेंगे। सिविल अस्पताल जामशोरो इंतजामिया ने बेहिसी की इंतहा कर दी। गरीब मरीज को एम्बुलेंस फराहम नहीं की गई। वर्षा के मुताबिक OPD से बीमार खातून को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस मांगी तो इंतजामिया ने पैसों का तकाजा कर दिया। बेबस बीमार खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। SSP मोहम्मद इब्रार की नमाज जनाजा रावलपिंडी पुलिस लाइन्स में अदा। RPO सुहेल हबीब ताजिक, CPO और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। जा जीले अपनी जिंदगी। बरतानवी मलिका ने शहजादा हैरी और मेगन मार्कल को शाही खानदान से अलहदगी की इजाजत दे दी। फैसला शहजादा हैरी समेत शाही खानदान के दीगर अफराद की बैठक के बाद सामने आया है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सख्त सर्दी में मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम है, जबकि बिजली भी गायब हो गई है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे फजल तवाब से। जी फजल तवाब, बताइएगा। देखिए, इस तरह है कि आज कोयटा में धूप निकली है और मामलात ज़िंदगी जो है वो 3 रोज़ के बाद बहाल हुई है, मगर चारों अतराफ से पहाड़ों पर इस वक्त भी बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है और आज खून जमा देने वाली सर्दी है। नुक्ते अंजमात से गिर चुका है दर्जा हरारत। इस वक्त भी दरख्त आप देख सकते हैं कि दरख्तों पर इस वक्त भी बर्फ़बारी के जो मनाजिर है वो देखने को मिल रहे हैं और सड़कें जो है उस पर बिल्कुल
बर्फ़ जम चुकी है और सर्दी जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा है कोयटा में। और आज चूँकि 3 रोज़ से मुसलसल कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बर्फ़बारी और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी था और आज चूँकि बारिशों और बर्फ़बारी का सिलसिला ताहम थम चुका है। गुज़िश्ता रात ही हमने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी था। मुख्तलिफ शाहराहें चूँकि बलूचिस्तान की जो कौमी शाहराहें थी वो बंद हो चुकी थी। कान में तरज़े के मकाम पर, ज़ोब के मकाम पर, मुस्लिम बाग के मकाम पर, कोजकटाब के मकाम पर इस वक्त भी शाहराहें बंद हैं। ताहम जो वहाँ पर फंसे मुसाफिर थे उन्हें रात गए तक रेस्क्यू कर लिया गया है। जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त भी इन कौमी शाहराहों पर फंसी हुई हैं और अब भी ये रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ जो है जारी है। और गैस का जो प्रेशर है वो मुअत्तल है, जिसकी वजह से जो शहरी है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है फजल तवाब, आपका बहुत शुक्रिया। उधर गिलगित चलास शहर और गिरदनवाह में गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे महराज आलम से। जी महराज, बताइएगा गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जी, आज चौथा रोज़ से गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं वहाँ वक्फे के साथ बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। ताहम गिलगित शहर की बात की जाए तो 3 रोज़ की बर्फ़बारी के बाद आज धूप निकली है, हर तरफ सफ़ेदी है। गिलगित एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। ताहम गिलगित में 6 इंच रिकॉर्ड की बर्फ़ पड़ी है। चिला शहर के अंदर 9 साल के बाद बर्फ़बारी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं वहाँ 3 से 5 फीट बर्फ़ पड़ने की इतला है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बालाई इलाकों के जो ज़मीनी राबते हैं वो मुनक़ता है, लोग घरों में महसूर है। मौजूदा सूरत हाल पर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने तमाम अजला में एमरजेंसी नाफिज की है। रेस्क्यू समेत रेस्क्यू में हिस्सा लेने वाले तमाम मुलाजमीन की जो छुट्टियाँ हैं वो मनसूख कर दी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने हिदायत की है कि वो मौसम साफ़ होते ही जो बालाई इलाकों के ज़मीनी राबते हैं वो बहाल करने के लिए फिलफौर इक़दाम उठाए। जी बहुत शुक्रिया मिराज आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एबटाबाद में 2 दिन से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। गलियात में शदीद बर्फ से राब्ता सड़कें भी बंद हैं, जिनको खोलने के लिए GDA ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं आदिल अब्बासी से। जी आदिल अब्बासी, बताइएगा ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, बात की जाए मौसम की तो 2 दिन से जारी शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो थम चुका है। 7वें स्पेल में गिलियात में छंगला गली और ठनियानी और मुश्कुरी टाप की बात की जाए तो वहाँ से 4 फुट तक जो है वो बर्फबारी पड़ी है। नथिया गली अजूबिया में जो है वो 3 फुट तक बर्फबारी पड़ी है। बर्फबारी के बाद तमाम तर राब्ता सड़कें जो हैं वो बंद है। सड़कों को खोलने के लिए PKHA और गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस टाइम 8 मशीनें जो हैं वो सड़क से बर्फ हटाने में जो है वो मसरूफ़ है। बर्फबारी से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे बिजली का निज़ाम जो है वो बरम है। बिजली की तारें और पोल जो है बड़ी तादाद में टूट चुके हैं। शदीद बर्फबारी के बाद आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों में पड़े हुए मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवामी हल्कों का यही कहना है कि जितना जल्दी हो सके राब्ता सड़कों को खोला जाए ताकि शहरियों का जो है वो राब्ता बहाल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, मलिका कौसार मरी में 2 दिन से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। चमकती धूप ने मरी के हुस्न को मजीद निखार दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुधीर अहमद अब्बासी से। जी सुधीर, बताइएगा इस वक्त मलिका कौसार की क्या सूरत हाल है और महकमा मौसमियात का क्या कहना है? बिल्कुल, मलका कौसार मरी में 2 दिन से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। इस वक्त नीले आसमान पर चमकती धूप ने मलका कौसार मरी के हुस्न को निखार दिया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। सड़कों से बर्फ साफ़ कर दी गई है। ट्रैफिक की रवानी बदस्तूर जारी है। जो सयाह यहाँ पर मौजूद हैं वो इस मौसम और इन नज़ारों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और इन यादगार लम्हात को अपने कैमरे की आँख में भी महफूज कर रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि रात को जो बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा उसकी वजह से मरी की शाहराहें हैं जो वो ट्रैफिक के लिए बंद हो गई थी। सियाहों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जो ही सुबह धूप निकली तो मौसम ने अंगड़ाई ली और यहाँ के इन खूबसूरत नज़ारों में एक खूबसूरती पैदा होगी। जी बहुत शुक्रिया सुधीर अहमद अब्बासी, आप हमें मरी से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, सवात का रुख करते हैं। बर्फबारी का सिलसिला सवात में थमा तो सयाहों की बड़ी तादाद वादी में पहुंच गई। महूडन में सयाह बर्फ पर मौज मस्तियां कर रहे हैं। मजीद जानते हैं सवात में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे उबैद फजल से जो इस वक्त महूडन में मौजूद है। जी उबैद फजल, बताइएगा सयाह किस तरह से इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात के हसीन वादी महोडन में मौजूद हूँ और महोडन में जो है हर तरफ सफ़ेदी छा गई है। मुल्क भर से सयाहों ने इस वादी का रुख कर लिया है और यहाँ पे हसीन नज़ारों से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में तकरीबन 3 फुट तक जो है बर्फ़ पड़ चुकी है और सयाह यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी आप बताएं कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे?
लाहौर से आए हैं और बहुत मज़ा कर रहे हैं। आपको देखें अभी भी बॉल्स बना रहे हैं स्नो के और अपने कज़न्स को मार रही हूँ। अच्छा, तो क्या मैसेज देंगे दूसरे लोगों को? दूसरे लोगों को ये कि बहुत कुछ है पाकिस्तान में एक्सप्लोर करने को। स्विट्ज़रलैंड जो इधर उधर लोग जाते हैं घूमने के लिए, पाकिस्तान में आके एक्सप्लोर करें। बहुत कुछ है, बहुत ब्यूटी है पाकिस्तान। हाँ, एक और सयाह भी मौजूद है। अच्छा, आप बताएं फीलिंग्स क्या है ऐसी खूबसूरत जगह में खड़ी हो और बर्फ़ भी मार रही है आपको, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छी फीलिंग्स है। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं क्या हाल किया इन लोगों ने मेरा यहाँ पे आके। अच्छा, तो क्या मैसेज देंगे दूसरे लोगों को? मैं उनको यही कहूँगी कि वो लोग यहाँ पे आए, इतना खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे आके अपनी बिजी लाइफ में से, सोशल लाइफ में से यहाँ पे टाइम निकालें और इस खूबसूरत इलाके को आके एक्सप्लोर करें। जी शुक्रिया। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि यहाँ पे आना चाहिए और अपनी जो बिजी लाइफ है इनमें से थोड़ा सा वक्त निकाल के इन खूबसूरत नज़ारों से जो है लुत्फ़अंदोज़ होने चाहिए और अपने लाइफ को जो है एंजॉय करना चाहिए।